हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हम लोग यूनिट 3 को हल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रश्नावली 3.2 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। प्रश्नावली 3.2 में आपका तीसरा वाला जो क्वेश्चन था, इसमें 6 पार्ट हैं। 5 पार्ट तक हमारा पिछली कुछ वीडियो में कवर हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग छठा वाला क्वेश्चन हल करेंगे। छठा वाला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इसी तरीके से ठीक था, आफ्ताब और उसके पुत्री की आयु, तो उसमें हम लोग आपको हल करा दिए थे। ठीक है, तो इसको पहले आप एक बार फिर से रफली समझ लीजिए कि रफली है क्या। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए ये कोई है जैकब। ठीक है, ये है जैकब और ये उनके बेटे हैं। ठीक, तो मान लीजिए इनकी वर्तमान आयु जैकब की x है और इनके जो पुत्र हैं उनकी y है। ठीक, ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जब निकालेंगे तो जो इनकी वर्तमान आयु है इसमें 5 को ऐड कर देंगे। ठीक, तो इसमें देखिए 5 को ऐड कर दिया हमने, तो इसमें भी 5 को ऐड कर देंगे। 5 को ऐड कर दिया तो कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो जैकब की आयु इनके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर इनकी 3 गुनी हम कर दें तो इनके आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, तो देखिए ये वर्तमान है, तो इसके 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, x-5 कर देंगे यहाँ पे और इसमें y-5 कर देंगे। ठीक, ये हो गया आपका। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उनके पुत्र की आयु की 7 गुनी रह जाएगी। ठीक है, तो देखिए इनकी अगर हम 7 गुनी कर दें तो इनके बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम हल कर लेंगे तो दूसरा समीकरण मिल जाएगा, और जब हमें 2 समीकरण मिल जाएगा तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इसका हल देखिए, हल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x। ठीक, जैकब की वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और उनके पुत्र की वर्तमान आयु y मान लेंगे। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y है। ठीक है, जैकब जो है उनकी वर्तमान आयु x है और पुत्र की आयु y है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए पहली स्थिति क्या है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए स्थिति अगर 1 को लेंगे, स्थिति फर्स्ट। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगर हम लेंगे, ठीक है, तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी x+5। ये हो गया आपका। और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगी y+5। ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x+5 और पुत्र की आयु y+5। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है, ठीक है, x+5, पुत्र की आयु जो है y+5। ठीक है,
पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका 3 गुना कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा x + 5 बराबर 3y + 15। ये हो गया आपका। देखिए x और y को एक साइड करेंगे तो x माइनस यहाँ पे +3y है, इधर जाएगा तो -3y हो जाएगा, बराबर 15 - 5, क्योंकि यहाँ पे +5 है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण आ गया। ठीक, इसी तरीके से दूसरा क्या करेंगे, स्थिति सेकंड। ठीक है, स्थिति सेकंड को देखेंगे। ठीक, तो स्थिति सेकंड क्या है, देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है क्या हो जाएगी, x और इसमें से 5 को घटा देंगे तो x - 5 हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु, तो इसको कर देंगे y - 5। ये हो गया आपका। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है x - 5 है ना, वो पुत्र की आयु जो है y - 5 की 7 गुनी थी। ठीक है, तो y - 5 की 7 गुनी करके बराबर कर देंगे। ये हो गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे, x - 5 बराबर 7y - 35। ये हो गया आपका। देखिए x और यहाँ +7y है, इधर जाएगा तो -7y हो जाएगा। ये हो गया आपका। यहाँ पे -35 और ये यहाँ पे -5 है, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ये हो गया आपका। देखिए x - 7y बराबर -30। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 10 + 3y। ये हो गया x का मान। अब x का मान क्या करेंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए x की जगह पे लिखेंगे 10 + 3y और यहाँ पे -7y बराबर -30 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे +3y है, ये -7y है, घट जाएगा तो हो जाएगा -4y बराबर -30। ये आपका हो गया। तो यहाँ से -4y बराबर, यहाँ पे -30 था पहले से और यहाँ पे 10 प्लस में इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। ये हो गया आपका। तो हो जाएगा -4y बराबर -40। ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखेंगे y बराबर -40 बटा -4। ये हो गया आपका। कैंसिल कर दीजिए तो देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, और 4 × 4 और 4 × 10 से 40। ठीक है, तो y बराबर 10, ये आ गया 10 वर्ष। ठीक, y का मान 10 वर्ष आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान इसमें लाके रखेंगे। देखिए x बराबर 10 + 3 गुणे y का मान 10 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है,
ये हो गया आपका। तो x बराबर ये हो गया 10 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। x बराबर 40 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका x का मान निकल गया और ये आपका y का मान निकलेगा, ये आपका y का मान हो गया, ठीक है। तो x जो है वो जैकब का वर्तमान आयु हो गया और y जो है वो उसके पुत्र का वर्तमान आयु हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको आप एक बार पुनः खुद से लगाने का प्रयास करिएगा। जो ना समझ में आया होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।